जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम बात करते हैं वर्ग 3 एमपी टेट मेंस टॉपिक सर्वनाम की। हम सर्वनाम को 2 मिनट में पूरा खत्म करेंगे, जहां से सर्वनाम से बनने वाले सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जो ना केवल वर्ग 3 बल्कि सर्वनाम से आने वाली सभी एग्जामों के टॉपिक इसी में पूरे हो जाएंगे। बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, मतलब कि हम अंकित को अंकित कह सकते हैं, ये संज्ञा है। लेकिन हम अंकित की जगह वे शब्द का उपयोग कर सकते हैं, आप शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वो हम सभी के लिए कर सकते हैं। यानी कि क्या है सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, सीता बाजार जाती है। हम कह सकते हैं कि वह बाजार जाती है। सीता की जगह वाक्य में वह का प्रयोग हुआ है और वह ही क्या है? सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तुम, वह, यह, आप, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं और हम उत्तम हैं। मध्यम पुरुष तुम और आप, जहाँ आपको दिख जाए पुरुषवाचक सर्वनाम में, वे मध्यम पुरुष हैं। यह, वह और वे जहाँ शब्द दिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम वे, वहाँ अन्य पुरुष की बात की जाएगी। समझ में आया? बात करते हैं बाकी सर्वनाम की वर्णन की। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ मैं, हम, तुम, आप जैसे शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले हो, वहाँ सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई बाजार जा रहा है, निश्चय है क्या कि कौन जा रहा है? तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, मतलब कि जहाँ जो सो का प्रयोग होगा वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। संबंध बता रहा है कि जो पढ़ाई करेगा वो बढ़ेगा। बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जहाँ पर कौन और क्या का उत्तर मिलता हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को भी मिलेगा। जैसे क्या सीता बाजार जाती है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग जो करता है, जो वक्ता है, वो स्वयं के लिए करता है। वो कहता है कि मैं पुस्तक अपने आप पढ़ूंगा, या मैं पुस्तक अपने स्वयं से पढ़ता हूँ। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों, हमारा सर्वनाम संबंधित पूरा टॉपिक समाप्त होता है। जय श्री श्याम।